ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता चौथा अध्याय श्लोक 37 और 38। यथैदंसि समिद्धोऽग्नि निर्भयस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सन्दृश्यं पवित्रमिहं विद्यते तस्त्वमयं योगसंसिदं कालेनात्मनि विन्दते। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। और इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। वाह वाह वाह, भगवान ने बड़ी बात कही। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जलती हुई अग्नि, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञान की प्रवेश का नहीं है। जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराष्ठा का चित्रण है। हाँ, जब साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान पूर्ण हो जाता है, उस समय जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जैसे जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढे। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। वह साक्षात्कार होगा कहाँ, बाहर होगा अथवा भीतर, इस पर भगवान फिर बताते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही एक ऐसा है जो आपको पवित्र कर देता है। इस ज्ञान यानी साक्षात्कार को तू स्वयं दूसरा नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में आरंभ में नहीं, परिपक्व अवस्था में, स्वयं में, दूसरे में नहीं, अपने में, अपनी आत्मा के अंतर्गत, अपने ही हृदय देश में ही अनुभव करेगा। अपने ही अंदर अनुभव हो जाएगा आपको, बाहर नहीं होगा। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है, अब आगे बताएंगे अगले। अभी इस श्लोक में अग्नि की उपमा देते हुए ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्मों का भस्ममय किया जाना बतलाकर क्या भाव दिखलाया भगवान ने। इससे यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि, जलती हुई अग्नि समस्त काठ आदि ईंधन के समुदाय को भस्म रूप बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान रूप अग्नि जितने भी शुभ और अशुभ कर्म हैं, उन सब को अर्थात उनके फल रूप सुख और दुख भोगों के तथा उनके कारण रूप अविद्या और अहंता, ममता, राग, द्वेष आदि समस्त विकारों के सहित समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। श्रुति में भी कहा है, भगवान क्या कहा है, विद्यते हृदय ग्रंथिस्तिष्ठन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडको उपनिषद में है यह। अर्थात उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी के जड़ चेतन की एकता रूप हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जड़ देहादि में जो अज्ञान से आत्माभिमान हो रहा है, उसका तथा समस्त संशयों का नाश हो जाता है।
फिर परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के विषय में किसी प्रकार की किंच मात्र भी संशय या भ्रम नहीं रहता और समस्त कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय के 19वें श्लोक में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम विशेषण से भी यही बात कही गई थी। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए समस्त कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में एकत्रित रहते हैं। उनका नाम संचित कर्म है। उनमें से जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं उसका नाम है प्रारब्ध कर्म है, और वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्मों को क्रियमाण कहते हैं। उपर्युक्त तत्वज्ञान रूप अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व संचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। मन बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लेने के कारण उन मन इंद्रिय और शरीर आदि के साथ प्रारब्ध भोगों का संबंध होते हुए भी उन भोगों के कारण उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिए नष्ट हो जाते और क्रियमाण कर्मों में उसका कर्तृत्वाभिमान तथा ममता आसक्ति और वासना न रहने के कारण उनके संस्कार नहीं बनते। इसलिए वह कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं है। इस प्रकार उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाता है, और जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं तब उनका फल तो हो ही कैसे सकता है, और बिना संचित संस्कारों के उसमें राग द्वेष तथा हर्ष और शोक आदि विकारों की वृत्तियां भी कैसे हो सकती है। अतएव उसके समस्त विकारों और समस्त कर्मफलों भी कर्मों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर भगवान ने उसके फल का वर्णन करते हुए उसका माध्यम बतलाया। इस पर जिज्ञासा होती है कि यह तत्वज्ञान ज्ञानी महापुरुषों से श्रवण करके विधिपूर्वक मनन और निधि ध्यानादि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, या इसकी प्राप्ति कोई दूसरा भी मार्ग है। इस पर अगले श्लोक में पुनः उस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्मयोग के द्वारा भी वही ज्ञान अपने आप प्राप्त होने की बात कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही है। इसका क्या भाव है? इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि इस जगत में यज्ञ दान तप सेवा पूजा व्रत उपवास प्राणायाम सम दम संयम और जप ध्यान आदि जितने भी साधन तथा गंगा यमुना त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ मनुष्यों के पापों को नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, उनमें से कोई भी इस यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। और क्योंकि परमात्मा के समान ही दूसरा कोई नहीं है, तब उनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए अर्जुन ने कहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, अर्थात आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं। तथा भीष्म जी ने भी कहा है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, अर्थात वे परमेश्वर पवित्र करने वालों में भी अतिशय पवित्र और कल्याणों में भी परम कल्याण स्वरूप है। योग संसिदम पद किसका वाचक है, और वह उस ज्ञान को अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इसका क्या भाव है? ध्यान से सुनो। कितने ही काल तक कर्मयोग का आचरण करते करते राग द्वेष के नष्ट हो जाने से जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया है, जो कर्मयोग में भलीभांत सिद्ध हो गया है,
जिसके समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फलिच्छा के बिना भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के लिए होते हैं, उसका वाचक योग संसदम पद है। अतः इस प्रकार योग संसद पुरुष उस ज्ञान को अपने आप आत्मा में पा लेता है। इस वाक्य से यह भाव समझना चाहिए कि जिस समय उसका साधन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, उसी क्षण परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अंतःकरण में अपने आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अभिप्राय यह है कि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे न तो कोई दूसरा साधन करना पड़ता है और न ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास निवास ही करना पड़ता है। बिना किसी दूसरे प्रकार के साधन और सहायता के केवल कर्मयोग के साधन से ही उसे वह ज्ञान भगवान की कृपा से अपने आप ही मिल जाता है। और इस प्रकार तत्वज्ञान की महिमा कहते हुए उसकी प्राप्ति के सांख्योग कर्मयोग दो उपाय बतलाकर भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।